बात यह है कि औरतों के ऊपर बात आ गई है। क्या आप अपनी वालदा को भी इसी हैसियत से देखते हैं? क्या जो आपकी बहन, अगर आपने किसी के घर किसी एक और शख्स के साथ ब्याही है, तो क्या आप अपनी बहन को भी मक्खी की मानंद देखते हैं? और मुझे बुरा भी लगा है। आप अपनी माँ और बहन को भी मक्खी कहते हैं? फिजा अली का अदनान सिद्दीकी से सवाल। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा और मेज़बान फिजा अली ने ख़वातीन और मक्खियों का मुआजना करने पर सीनियर अदाकार अदनान सिद्दीकी को कड़ी कड़ी सुनाई। आए नाज़रीन, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बात मुझे बहुत लड़ी हुई थी। मैंने सोच लिया था पूरे रमज़ान मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि बात तो ये रमज़ान में हुई थी, एक बड़ी वायरल चल रही है आजकल। लोग इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे, ना बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो बस थोड़ी सी नाराज़गी शो कर रहे हैं। मगर मैं नाराज़गी भी शो कर रही हूँ और मुझे बुरा भी लगा है। बात यह है कि औरतों के ऊपर बात आ गई है, तो बीइंग अ वुमेन मुझे लगता है कि मुझे भी इस बारे में बोलना चाहिए। क्या मैं औरत नहीं हूँ जो मैं ना बोलूँ? अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने औरत को एक नेशनल चैनल पे बैठ के, एक ऐसे चैनल पे बैठ के बोला है मक्खी, जिस पे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने उनका वो शो देखा। वो वायरल क्लिप इतनी ज़्यादा भगाई गई है, दौड़ाई गई है। एक तो जब कोई ऐसी कोई बात हो जाती है तो इसको पूरी दुनिया में भगाना शुरू कर देते हैं लोग। अच्छी बात नहीं, गलत बात को, नेगेटिव बात को। अब वो भाग तो रही है बात, मगर उस पर कोई बोल नहीं रहा। तो मैं तो औरत हूँ, मैं तो बोलूँगी कि अदनान साहब, ये जो आपने औरतों को मक्खी कहा है ना, एक तो आप जितने बड़े एक्टर हैं, जितने बड़े स्टार हैं, जितनी आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपको बड़ा बनना चाहिए था। और बड़ा आदमी वही होता है कि बहुत सोच समझ के अपने लफ्ज़ों का चुनाव करे और बोले कि उसको कब क्या बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। आपने ऐसा कुछ नहीं किया और आपने एक औरत के सामने ही बैठ के तो आपने इस तरह से औरतों को मक्खी कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो आपने बाकी औरतों को मक्खी कहा है, तो क्या आप अपनी वालदा को भी इसी हैसियत से देखते हैं? क्या जो आपकी बहन, अगर आपने किसी के घर किसी एक और शख्स के साथ ब्याही है, तो क्या आप अपनी बहन को भी मक्खी की मानंद लेते हैं? आगे अगर आपकी बेटी एज फादर आप उसको देखें, तो क्या आप अपनी बेटी को भी इसी नज़र से बोलेंगे कि मक्खी जैसी है मेरी औलाद? तो उसने भी किसी के घर जाना है, उसने भी आगे अपनी लाइफ शुरू करनी है। क्या अगर उसको कोई मक्खी बोले, या जहाँ पे कहीं पढ़ाई के लिए जाए आपकी बहन, कोई भी बेटी, तो क्या उसको ये बात कोई बोले कि ये तो मक्खी है, उड़कर खुद ही आएगी मेरे पास वापस, औरत मक्खी की तरह उड़, तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये वाली बात? तो आपको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए थी। तो नाज़रीन, जैसा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें अदनान सिद्दीकी एक शो में बैठकर औरत को मक्खियों से तशबीह दे रहे थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और बहुत सारे लोग उनको तनकीद का निशाना भी बना रहे थे। इस हवाले से अदनान सिद्दीकी ने बाद में एक बाकायदा तौर पर एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एक मजाक कर रहा था जिसका एक क्लिप उठाकर इतना ज़्यादा वायरल किया गया है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि अदनान सिद्दीकी ने ये कोई मजाक किया था या वाकई मजाक में भी इस तरह की बात कोई करनी चाहिए? अगर आप मजाक ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी के इज्जत नफ्स को या फिर सामने वाले बंदे को अगर वो मजाक बुरा लग रहा हो, तो आपको क्या लगता है कि अदनान सिद्दीकी को इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद इस तरह का कोई मजाक करना चाहिए? फिजा अली ने अपने शो के दौरान कहा कि माह रमज़ान में एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अदनान सिद्दीकी ने मक्खियों और ख़वातीन को एक जैसा करार दिया था। उनका ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ था, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के नामवर फनकार खामोश रहे। उन्होंने कहा कि मुझे अदनान सिद्दीकी की ये मिसाल बहुत ज़्यादा बुरी लगी और मुझे उन पर बेहद गुस्सा भी आया। वो इतनी मशहूर शख्सियत होते हुए ऐसी घटिया बात कैसे कर सकते हैं? फिजा अली ने कहा कि मैं भी एक औरत हूँ और मुझे भी अदनान सिद्दीकी की बात सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैं अदनान सिद्दीकी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी माँ, बहन और बेटी को भी मक्खी की नज़र से देखते हैं? उन्होंने अदनान सिद्दीकी से पूछा कि अगर कोई मर्द आपकी बहन या बेटी के बारे में कहे कि
اس کے پیچھے نہیں بھاگو، یہ خود ہی مکھی کی طرح ہمارے پاس واپس آئے گی تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ یا پھر اگر یہ ایک مذاق تھا تو لوگ اس کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں، اتنا لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جبکہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدنان صدیقی غلط ہے یا پھر لوگ غلط ہیں جو ان کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ فن انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔